अब ये देखिए कि सन ऑफ मलाह कह रहे थे, सन ऑफ मलाह, सन ऑफ मलाह। इस सन ऑफ मलाह करने से मलाह का बेटा नहीं हो जाएगा। आप सन ऑफ मलाह हैं और वहाँ पर दूसरे लोगों को पैसा लेकर आप सन ऑफ मनी कहिए अपने आप को, मनी के पैसा पर आप टिकट बेचे। आम कर्जकर्ताओं के भविष्य पर आपने बुलडोजर चला दिया। उत्तर प्रदेश में आपके बाबा बुलडोजर चला दिए। अब यहाँ पर अब आए बिहार में, तो आम कर्जकर्ता के अगर टिकट दिए हुए तो जो पार्टी को सींचने का काम किया था उसको ना देकर के पूंजीपतियों को आप टिकट दिए, तो आपको तो ये हालत होना ही था जो आज। नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज़ और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। इस वक्त हम बात करेंगे, युवा नेता हैं पुरुषोत्तम कुमार और कभी जेडीयू में हुआ करते थे, जेडीयू के स्वर्ण प्रकोष्ठ में थे और जेडीयू के ही नेताओं पर और जेडीयू के मुखिया नीतीश कुमार पर हमलावर रहते हैं। कई चीज़ें हैं बात करने के लिए जिस पर हम पुरुषोत्तम कुमार से बात करेंगे। पुरुषोत्तम जी, एक खबर तो ये आ रही है कि बिहार दिवस में जो बच्चे हैं वो बीमार हो गए हैं, बिहार दिवस में शामिल होने आए थे और वो बीमार हो गए हैं। सिस्टम की संवेदनहीनता कहीं न कहीं फिर देखने को मिली है और इसकी वजह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आपकी पुरानी पार्टी के नेता, अपने राजनीतिक विरोधियों के निशाने पर एक बार फिर हैं। देखिए, सही बात है, बिल्कुल यह संतोषजनक और नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से गांधी मैदान में करोड़ों रुपया खर्च कराकर बिहार दिवस सम्मेलन लगाया गया था, लेकिन कहीं न कहीं व्यवस्था में चूक थी। इतनी कड़ी धूप में एक पंडाल के अंदर बच्चों को कई तरह का कार्यक्रम करवाया गया, तो ये होना ही था जिस और इसको जो पंडाल बनाया गया था, ये बिल्कुल पंडाल में इतना तब रहा था पंडाल गर्मी से कि बच्चों को तो तबीयत खराब। तो मैं वहाँ पर गया था, वहाँ पर स्थिति देखा है, बिल्कुल देखा है कि वहाँ पर जो गर्मी के माहौल था, गर्मी के उस प्रकार से पंडाल का निर्माण नहीं कराना चाहिए था। नहीं, वहाँ पर एक पंखा का, सीलिंग फैन का जो हवा नहीं दे रहा था, गर्म हवा दे रहा था, तो बच्चों को तबीयत खराब होगा या पानी का ठंडा। योगी जी के शपथ ग्रहण में आज शामिल होने गए थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। बिल्कुल जाएंगे, दोनों कहा जाता है कि डबल इंजन की सरकार है दोनों बीच। और देखिए कि उनका जो था रवैया, जब उत्तर प्रदेश में जाकर चुनाव लड़े और जमानत भी नहीं बचा पाए, तो अब लाजे लाजे तो शपथ ग्रहण में जाएंगे। हम एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, एक मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण तो जाना ही चाहिए। तो यूपी के चुनाव जो नतीजे जो आए हैं उस पर बड़ी बात होती रही है कि बिहार की राजनीति में उसका असर होगा। बीजेपी इतनी बहुमत से सरकार बना रही है, यूपी में योगी जी ने शपथ ग्रहण ले ली है, बिहार की राजनीति में क्या असर होगा? असर तो हुआ ना कि मुकेश सहनी भी विधायक के होगा। असर तो सबसे बड़ा असर यहाँ पर देखने को है कि मुकेश सहनी जी जो 4 विधायक लेके कभी ये कहा करते थे कि सरकार की चाबी अपने हाथ में है, लेकिन संजोग ऐसा हुआ कि उनका घर का ताला तोड़ के उनके घर में चोर घुस गया, उनको पता भी नहीं चला, चाबी हाथ में रह गया। सवाल ये है कि मुकेश सहनी बिना विधायक हो गए, आपने कहा, अलग अलग रिएक्शन सामने आ रहा है मुकेश सहनी और बीजेपी के बीच जो कुछ भी हुआ। मुकेश सहनी के साथ बीजेपी ने जो किया, मुकेश सहनी ने बीजेपी के साथ जो किया, उसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, दोनों का बराबर मामला है। इस बीच में मुकेश सहनी के दोषी कहना या बीजेपी के दोषी कहना हमारे लिए उचित नहीं है। जैसा करनी वैसा भरनी, चाहे वो बीजेपी के लिए हो या मुकेश सहनी के लिए हो, जैसा आपने किया है पीछे वो आपको भुगतना ही पड़ेगा। अब ये देखिए कि सन ऑफ मलाह कह रहे थे, सन ऑफ मलाह, सन ऑफ मलाह। इस सन ऑफ मलाह करने से मलाह का बेटा नहीं हो जाएगा। आप सन ऑफ मलाह हैं और वहाँ पर दूसरे लोगों को पैसा लेकर आप सन ऑफ मनी कहिए अपने आप को, मनी के पैसा पर आप टिकट बेचे। आम कर्जकर्ताओं के भविष्य पर आपने बुलडोजर चला दिया। उत्तर प्रदेश में आपके बाबा बुलडोजर चला दिए। अब यहाँ पर अब आए बिहार में, तो आम कर्जकर्ता के अगर टिकट दिए हुए तो जो पार्टी को सींचने का काम किया था उसको ना देकर के पूंजीपतियों को आप टिकट दिए, तो आपको तो ये हालत होना ही था जो आज हुआ आपके साथ। एक आखिरी सवाल है, बिहार दिवस मनाया जा रहा है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने का जो मामला है ठंडे बस्ते में चला गया है। जेडीयू खूब मुखर रही है हाल के दिनों में, लेकिन अब कमोबेश चुप्पी है इस पूरे मामले पर। देखिए, चिल्लाकर अपने आप को ये कहना कि बिहार सबसे अच्छा राज्य, इसको दर्जा मिल जाए, तो हम इससे नहीं मानते हैं। बिहार दिवस मनाया जाए, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार करोड़ों रुपया खर्च करके बिहार दिवस जैसा कार्यक्रम करा रही है, लेकिन हैदराबाद में 11 बिहारी मजदूर की जल के हत्या हो गई, उनके लिए मात्र 2 लाख रुपया भीख। ये सरकार के यही रवैया रहा है। तो इससे अच्छा है कि मैं यही तो बार बार बोलता हूँ कि बिहार दिवस मनाऊँ क्यों? आखिर हम 35 लोगों को जहरीली शराब से मृत्यु हो जाती है, 11 बिहारी मजदूर हैदराबाद में जल के राख हो जाते हैं, अब फिर भी बिहार दिवस। शिक्षा की स्थिति गिरता जा रहा है, स्वास्थ्य की स्थिति गिरता जा रहा है। मेरा बिहार जो गौरवशाली इतिहास पढ़ा जाता था, उस समय बिहार में चंद्रगुप्त मौर्य जैसे, अशोक जैसे सम्राट तक्षशिला जैसे यूनिवर्सिटी में पढ़ने आते थे। आज मेरा बिहार का ये हालत हो गया है कि बच्चे मेडिकल की तैयारी के लिए यूक्रेन जा रहे हैं, तो मैं बिहार दिवस कैसे मनाऊँ साहब? बिहार के तो आप लोगों ने बर्बाद करके धर दिया है। तो बिहार दिवस कैसे मनाएं? बिहार बदहाली के कगार पर है। पुरुषोत्तम राज जेडीयू स्वर्ण प्रकोष्ठ के नेता थे, पार्टी के खिलाफ मुखर हुए तो पार्टी छोड़नी पड़ी और अक्सर इसी अंदाज और मिजाज में
निशाना साधते हैं अपनी पुरानी पार्टी के नेताओं पर और अपनी पुरानी पार्टी के नीतियों पर सवाल उठाते हैं, कार्यशैली पर सवाल उठाते हैं। इस पूरे इंटरव्यू में इतना ही, इस पूरी बातचीत में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।